नमस्कार और मोरबी सिरेमिक न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ये ब्रीफिंग हमारे सभी टाइल डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। तो चलिए सीधे आज की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी खबर पर आते हैं। खबर ये है कि मोरबी सिरेमिक हब के लगभग सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में इस वक्त प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद है। और इस एक रुकावट ने आप समझिए कि पूरी सप्लाई चेन में एक तरह से भूचाल ला दिया है। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस संकट के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। तो ये जो लोकल प्रॉब्लम दिख रही है ना, इसकी जड़ें असल में पूरी दुनिया में हो रही घटनाओं से जुड़ी हैं। तो चलिए एक एक करके उन 3 बड़े इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखते हैं जो इस पूरे मुश्किल हालात के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहला कारण है हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि किसी शहर में आने जाने का जो मेन हाईवे है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, तो क्या होगा? फ्यूल का फ्लो एकदम ठप। दूसरा, कतर के राज लफन एलएनजी प्लांट पर जो हमले हुए हैं, उन्होंने गैस सप्लाई की एक बहुत ही ज़रूरी, आप कह सकते हैं कि एक नस ही काट दी है। और तीसरी वजह है अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। इसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका एक हाई रिस्क जोन बन गया है। और जब ऐसा होता है ना, तो समुद्री व्यापार, जहाज़ों का आना जाना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये तो हुई ग्लोबल वजह। अब देखते हैं कि इन सब का ज़मीन पर, यानी हमारे फैक्ट्री फ्लोर पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर सीधा सीधा क्या असर पड़ रहा है। अब ज़रा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। ये जो फ़र्क है ये ज़बरदस्त है। देखिए, ब्रेंट क्रूड जो पहले $70 प्रति बैरल था, वो अब $115 पर पहुंच गया है। और इंडस्ट्रियल प्रोपेन की कीमतें तो मानो आसमान छू रही हैं। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स जैसे जो सबसे ज़रूरी इनपुट्स हैं, उनकी कीमतों में 30 से 50% तक का उछाल आया है। और देखिए, ये जो महंगाई का दबाव है ना, ये सिर्फ फ्यूल तक नहीं रुका है। इसका असर इंपोर्ट होने वाले जिरकॉन, जिंक से लेकर पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले गत्ते के डब्बों तक पर पड़ रहा है। वजह डॉलर का रेट और शिपिंग की बढ़ी हुई कीमतें। तो इन सारी बातों को मिलाकर जो नतीजा निकलता है वो एक ही है, टाइल्स की कीमतों में बढ़ोतरी। और ये ऐसी बढ़ोतरी है जिसे अब टाला नहीं जा सकता। अब ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है मैन्युफैक्चरर्स के पास इस बढ़ी हुई लागत को आगे पास ऑन करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इसका मतलब है कि टाइल की फाइनल कीमत में एक बड़ा उछाल आना बिल्कुल तय है। और ये बात सबको साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। ये जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, ये मैन्युफैक्चरर की जरूरत है, डीलर का प्रॉफिट मार्जिन नहीं। उनके लिए ये अपने बिजनेस को जिंदा रखने की लड़ाई है। तो अब सवाल उठता है कि मार्केट लीडर्स यानी हमारे डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इसका क्या मतलब है? आने वाले महीनों में उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? तो इस मुश्किल समय से निपटने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने कस्टमर्स को मार्केट की सच्चाई बताइए। दूसरा, अपने मौजूदा स्टॉक की प्राइसिंग को आने वाले रेट्स के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। और तीसरा, ये मानकर चलिए कि 15 अप्रैल के बाद जो भी नया स्टॉक आएगा वो बढ़ी हुई कीमतों पर ही आएगा। ये बातें सबको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये सिचुएशन एक चैलेंज तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक मौका भी है अपने कस्टमर्स के साथ पूरी पारदर्शिता बरतने का और मार्केट के भविष्य के लिए तैयार रहने का। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रोडक्शन दोबारा शुरू होगा तो पूरी इंडस्ट्री इस नई कॉस्ट रियलिटी को कैसे अपनाएगी।